जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। मेरे भाई आज का लोगों का टॉपिक है हिंदी में। देखिए, मैं आप लोग का ये क्लास हिंदी के लिए आया हूं ताकि आप लोग का जो 25 वाला एग्जाम है, 25 तारीख एग्जाम जो हिंदी का है मेरे भाई, आप लोग वहाँ से सभी के सभी इस क्लास ले आप वहाँ पर अच्छे कर पाएँ। ठीक है, देखिए इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं विलोम शब्द। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो ऑफलाइन बैच में मैं हर एक बालकों को बता चुका हूं। और मैं बात करूं तो हम लोग ऑफलाइन बैच में क्या क्या सिलेबस में टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले नंबर बात करते हैं शब्द, यानी शब्द क्या होते हैं। शब्द में हम लोग पढ़े हैं, जैसे बात करें आप लोग तत्सम तद्भव पढ़ चुके हैं, हम लोग शब्द रूप पढ़ चुके हैं, उस शब्द रूप में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं समास क्या होते हैं, विलोम शब्द, परिभाषित शब्द, आप लोग को मुहावरे, और बात करें अनेकों शब्दों के एक शब्द, मैं सभी के शब्द दे चुका हूँ। और सभी के सब स्पेशल वाला क्लास में जो स्पेशल संडे क्लास में मैं आप लोगों को हर एक मेरे बालकों को करवा चुका हूं। वहां पर लगभग 60, 70, 75 क्वेश्चन मैं करवाया हूं। और मेरे भाई ध्यान दे, आप लोग उस क्लास से आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टोटल टॉपिक मैं दे दिया हूं। ऑनलाइन वीडियो कराने का मेरा ये मकसद है कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए। विलोम शब्द क्या होते हैं, हिंदी व्याकरण में इसका यूज कहाँ होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये लिए मैं आप लोगों को ये क्लास लेकर आया हूँ। और मैं एक बात बता दूँ आप लोगों से, जितने भी आप लोग पीछे के क्लास देखे होंगे मेरे भाई, जितने भी क्लास देखे होंगे उस सभी के सभी क्लास को, उससे ये क्लास आप लोग को बहुत कुछ मतलब सिखा कर जाएगा। और इस वीडियो में आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हम लोग का टॉपिक है विलोम शब्द, ये देख रहे होंगे पहले नंबर विलोम शब्द टॉपिक है। विलोम शब्द हम लोग का ये क्या होता है, क्वेश्चन में आते लड़के विलोम शब्द को रटते हैं, विलोम शब्द को जैसे बात करते हैं, विलोम शब्द को रटते हैं, एक शब्द से विलोम शब्द को रटते हैं। लेकिन सबसे पहले नंबर जानना है कि विलोम शब्द क्या होते हैं और विलोम शब्द कैसे बनते हैं, किनका शब्द का बनता है। तो आप लोग को मैं पूरे इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, पूरे के पूरे क्लास बताने वाला हूं। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक मेरे भाई लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि वो लोग वीडियो को फायदा उठा सके। हम लोग का टॉपिक है विलोम शब्द, और विलोम शब्द से हम लोग सीखेंगे। और जो आप लोग का 25 तारीख एग्जाम होने वाला है, इस क्लास ले देखिए आपको बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, या आप किसी भी तैयारी कर रहे होंगे। और सबसे अच्छा ये बात है कि आप लोग 9th 10th या 11th 12th में पढ़ते हैं, तो मेरे भाई ग्रामर कभी बदलता नहीं है, हिंदी ग्रामर का, चाहे कोई भी ग्रामर हो। बस लेवल खाली थोड़ा सा शब्द को कठिन शब्द दे देकर बना देगा। वहां पर मुहावरे में हो गया, अनेक शब्दों के लिए हो गया, परिभाषित शब्द हो गया, वहां से क्वेश्चन को थोड़ा सा उठा लेता है, शब्द को, कठिन शब्द को वहीं से पूछ देता है, वहीं लगता है भारी। लेकिन कभी भी ये विलोम शब्द बदलता नहीं है, हिंदी कभी बदलने वाला नहीं है। अगर आप कोई भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो हिंदी को ये ले सकते हैं, और ये क्लास आप लोगों को सफिशिएंट है मेरे भाई किसी भी एग्जाम के लिए। तो बस आप लोग बने रहेंगे, पूरे के पूरे मैं क्लास समझाने वाला हूँ। और आप लोगों को मैं बात बता दूँ, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी आप लोगों का यहाँ पर एक सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करवाया गया है, ताकि उन लोगों का हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आप लोगों का यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट और हर एक सब्जेक्ट में देने वाला हूँ, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन है। ऑफलाइन बात करूँ तो मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट को आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और ऑनलाइन में भी आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा मेरे भाई। आज का टॉपिक हिंदी का है, तो आप लोग हिंदी में, हिंदी व्याकरण में आप लोग पढ़ रहे होंगे विलोम शब्द क्या होते हैं। और विलोम शब्द हमेशा पूछता है। उसके बाद मैं आप लोगों को परिभाषित शब्द, समास, सर्वनाम, ये सब पढ़ाने वाला हूँ। अवयव क्या होते हैं, ये सब के सब आप लोग सीखने को मिलेगा आप लोगों को। तत्सम तद्भव में पढ़ा चुका हूं, शब्द के बारे में बता चुका हूं, शब्द का भेद बता चुका हूं, समास बता चुका हूं। फिर भी आप लोगों को ऑनलाइन में देखने को मिलेगा मेरे भाई। ऑफलाइन में तो मैं पढ़ा दिया हूं, तो ऑनलाइन में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग क्लास चालू करते हैं और देखते हैं विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द का पहले नंबर डिफिनेशन समझते हैं क्या होता है। मेरा देखिए ध्यान से, मैं टाइम मतलब वेस्ट ना हो इसलिए मैं पहले से आप लोगों का लिख चुका हूं, और लिखने के बाद हर एक टॉपिक को मैं समझाने वाला हूं। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे, कोई क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा मेरे भाई। तब तक सबसे पहले नंबर सभी के सभी लोगों के थम्स अप कर दें कि हाँ सर हम लोग तैयार हैं, कॉपी कलम लेकर बैठना है। और पहले नंबर एक बात को ध्यान देना है, जब मैं समझा रहा हूँगा तो आप लोग ध्यान से समझेंगे, याद यहीं पर करने की कोशिश करना है। और बाद में जैसे ही क्लास खत्म होगा तो मेरे भाई आप लोग कॉपी कलम लेकर इसको सभी के सभी नोट्स कर लेंगे। एग्जाम से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहीं से क्वेश्चन आपको अधिकांशतः देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सभी के सभी थम्स अप करेंगे कि सभी लोग तैयार हैं जल्दी फास्ट। उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ से कि क्वेश्चन क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, किन किन शब्दों से विलोम शब्द बनता है, वो चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग तैयार करके देखते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले नंबर देखिए लिखा हुआ है विलोम शब्द। क्वेश्चन आएगा विलोम शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन। तो विलोम शब्द देखिए, विलोम का अर्थ उल्टा होता है। विलोम का शब्द क्या होता है, उल्टा होता है। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। आपको याद होना चाहिए विलोम शब्द क्या होता है। तो विलोम का अर्थ उल्टा होता है। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ निकलता है तो उसे ही क्या बोलते हैं, विलोम शब्द बोलते हैं।
अब देखिए विलोम शब्द हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग भी जानना है, जरूरी है कि विलोम शब्द किन किन शब्दों का विलोम बनता है। यानी बहुत से लड़के रटते हैं सभी शब्दों को, मेरे भाई इतने शब्द हैं आप कितने याद करेंगे। तो उससे पहले नंबर आप लोगों का कुछ फैक्ट होते हैं, विलोम शब्द किन किन शब्दों को होते हैं उस तरीके से मैं आप लोगों को बोर्ड पर लगा चुका हूं पहले से। शब्दों का विलोम निम्न प्रकार से करके बनाते हैं, यानी जो शब्द है उनका विलोम हम लोग जब देखे होंगे बनाते होंगे तो इन तरीकों से, देखिए इन तरीकों का आधार पर ही विलोम शब्द बनता है। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। पहले नंबर लिंग परिवर्तन से विलोम बनता है। लिंग परिवर्तन आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़े होंगे, वहां से विलोम बात करते हैं, विलोम शब्द बनता है। जैसे भाई का बहन विलोम हो जाएगा, उसके बाद में पता है माता का पिता विलोम हो जाएगा, और वहां से देखेंगे ध्यान से लड़का का लड़की विलोम हो जाएगा। तो लिंग के भी आप देख लिए, लिंग के मतलब लिंग परिवर्तन से विलोम बनता है। दूसरा नंबर बड़ा बात करते हैं, दूसरा नंबर उपसर्ग से विलोम, यानी किसी शब्द के आगे कोई शब्द को उपसर्ग को जोड़ देना, वो भी विलोम बनता है। दूसरा नंबर देखेंगे उपसर्ग से विलोम, मतलब किसी शब्द में आगे आप जोड़कर उसका विलोम बना सकते हैं। तो दूसरा टाइप नंबर आप लोग ध्यान दे रहे हैं। तो जैसे मान का होता है अपमान, मान में अप जोड़कर अपमान कर दिया गया। आप देखिए आस्था का हो गया अनास्था। इस प्रकार से कोई शब्द है उसके आगे आप जोड़कर उसका विलोम बना सकते हैं। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, वीडियो में आप लोग बने रहेंगे ध्यान से। तीसरा नंबर अलग अलग जाति के शब्दों से हम लोग विलोम बनाते हैं। अलग अलग जाति से मतलब क्या हुआ शब्द से सर, जैसे आप बात के ध्यान देंगे आजाद, आजाद का होता है गुलाम। आजाद माने किसी चीज को खुलम खुला छोड़ देना, उसको किसी पे प्रतिबंध ना हो। अब बात करते हैं गुलाम का मतलब होता है कि जो किसी के अंदर में हो, वो किसी के मतलब के अधीन में हो, उसको बोलते हैं गुलाम। तो दोनों शब्द अलग अलग है। एक शब्द का मतलब हुआ स्वतंत्र और एक का हुआ कि भाई किसी के अंदर में है, परतंत्र है, किसी की बात करते हैं। एक हुआ कि खुलम खुला छोड़ दिया जाए, और दूसरा नंबर किसी के अधीन में है। तीसरा नंबर, चौथा नंबर समास के पद बनाकर, अगर किसी शब्दों को अगर बात करते हैं समास के पद बनाकर हम लोग विलोम बनाते हैं। उसमें से आप देखेंगे ध्यान से, बात करते हैं आदि। तो आदि में आप लोग ध्यान दीजिए, आदि के क्या होता है अनादि, सनाथ के क्या होता है अनाथ होता है। तो इस चार टॉपिकों से हम लोग विलोम शब्द पढ़ते हैं और बनाते भी चार टॉपिकों से हैं मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे शब्दों के विलोम निम्न प्रकार से करके बनाते हैं। उसमें से पहला नंबर लिंग परिवर्तन से विलोम बनता है, दूसरा नंबर उपसर्ग से विलोम बनता है, तीसरा नंबर अलग अलग जाति के शब्दों से विलोम बनता है, चौथा नंबर समास के पद बनाकर हम लोग विलोम बनाते हैं। और जितने भी आप विलोम देखेंगे यहाँ पर सभी के सभी इस चार गो टर्म से ही बनकर बनते होंगे। चार में ही कोनो ना कुछ होते होंगे, इसमें आप देखेंगे तो ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। बच्चे रटते हैं तो भाई ये भी होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आएगा। जब लगा 25 का एग्जाम होगा मेरे भाई, जब भी एग्जाम होगा आप लोग का ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा बनकर के। क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, समूह का विलोम क्या होता है। आपको ऑप्शन 4 विकल्प दिया रहेगा, उसमें से क्वेश्चन रहेगा समूह का विलोम क्या है। आपको ऑप्शन बनाकर 4 को दे देगा और चारों ऑप्शनों में से आपको चूज करके उसमें से आपको कलर करना है, पुट देना है मेरे भाई किसका आंसर है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो समूह का विलोम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए उन्मुख, बी प्रमुख, सी मुख, डी विमुख। आपको बताना है कि समूह का विलोम क्या होता है। तो आप देखकर ऑप्शन बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रकार से जो क्वेश्चन आएगा उसमें OMR में आपको भरना है मेरे भाई। आप बोर्ड एग्जाम दें या किसी भी एग्जाम को देंगे तो आपको यही काम करना है ऑफलाइन एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए समूह का विलोम क्या होता है, तो विमुख होता है। तो आपको क्या करना है, विमुख को कलर कर लेना है, ठीक है, पुत लेना है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी प्रकार से इस टाइप पर भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। निम्न में कौन गलत युग्म है, यानी आपको 4 ऑप्शन देगा, युग्म देगा, युग्म माने जोड़ा देगा, एक विलोम का शब्द का विलोम दे देगा, उसमें से 3 सही रहेंगे, एक गलत रहेगा। आपको गलत को ही बताना है कि इनमें से कौन युग्म गलत है। जैसे में देखेंगे ए ऑप्शन में दिया है जागृत का सुसुप्त दिया है, तो जागृत का सुसुप्त ही होता है तो सही है। सेकंड नंबर निष्काम, निष्काम के का दिया है सकाम दिया है, ये भी सही है, निष्काम का सकाम ही विलोम होता है। तीसरा नंबर सी में दिया है करुण का निष्ठुर, करुण का विलोम निष्ठुर ही होता है। डी में देखिए राग का दिया है रंग, क्या राग का रंग होता है, तो ये गलत है, राग का विलोम विराग होता है। अब बात करेंगे रंग का विलोम तो बेरंग होता है, तो यहां पर गलती हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो आपका गलत इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, गलत युग में यही डी है।
तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग तैयार रहें क्वेश्चन के टाइप बनाने के लिए। उससे पहले नंबर मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन से विलोम शब्द हैं, और मैं आप लोग को याद करवाने वाला हूँ। पूरे के पूरे विलोम शब्द आपको मैं देने वाला हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए। यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपको देखने के नहीं मिलेगा। पूरे के पूरे इस क्लास में आप लोग को 50 से ऊपर विलोम शब्द देखने को मिलेंगे। अगर अच्छे से देख लेते हैं तो कोई जरूरत नहीं है कहीं भी मतलब देखने के लिए, चाहे कुछ भी चीज मैं बात करूं। तो चलिए हम लोग चलते हैं विलोम शब्द की ओर। और देखते हैं, इधर हम लिखे हैं शब्द और उधर लिखे हैं विलोम शब्द। तो आप लोगों से सबसे पहले नंबर क्वेश्चन आएगा कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। आपको बताना है अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। तो मेरे भाई आपको बताना है अतिवृष्टि। तो देखिए अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा अतिवृष्टि के विलोम शब्द क्या होता था, आपको अनावृष्टि। अब क्लास को एक बार ध्यान से सुनना है, आपको बस याद करवाना है, यहां से क्वेश्चन को याद करना है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, तो आपको बताना है अनावृष्टि। सेकेंड नंबर अक्षम का विरोध क्या होता है। अक्षम का विरोध क्या होता है भाई, अक्षम का सक्षम होता है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा नंबर पूछेगा अधम। अधम पूछेगा तो अधम का विलोम क्या होता है, तो अधम का विलोम उत्तम होता है। अधम का विलोम उत्तम होता है, आप लोग याद कीजिए, अधम का विलोम उत्तम होता है। अभिज्ञ, अभिज्ञ ये भी इंपॉर्टेंट है, अभिज्ञ भी इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञ क्या होता है, अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, तो आप बताइएगा अनभिज्ञ होता है। अगला नंबर में कहा है अर्पण। अर्पण के क्या होता है, ग्रहण। अर्पण के क्या होता है, ग्रहण होता है। तो आपको याद करना है अर्पण का विलोम ग्रहण होता है। अनाथ के क्या होता है, अनाथ का सनाथ होता है। अनाथ का विलोम क्या होता है, सनाथ होता है। आप अनेक शब्दों के एक शब्दों में इसको बारे में आप लोग पढ़ रहे होंगे। अनेक शब्द के लिए अनेकों शब्द में एक शब्द जिसका कोई नाथ ना हो उसको अनाथ बोलते हैं। उसमें आप लोगों को मिलने को शब्द मिलेगा देखने के लिए। और देखिए अगला नंबर इंपोर्टेंट ये भी है, अपव्यय का क्या होता है, मित व्यय होता है। अब पूछेगा अपव्यय का विलोम क्या होता है, तो अपव्यय का विलोम आपको बताना है मित व्यय, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर अधुनाथन का विलोम क्या होता है, अधुनाथन का विलोम होता है पुरातन। अधुनाथन का विलोम आपको बताना है, तो अधुनाथन का विलोम क्या होता है, पुरातन बताना है। अधुनाथन का विलोम क्या होता है, पुरातन होता है। अगला नंबर अगम का विलोम क्या होता है सर, अगम का विलोम सुगम होता है। आपको बताना है अगम का विलोम क्या होता है, सुगम होता है। अगम का सुगम होता है, याद कर लेना है। अनुरक्ति के क्या होता है, विरक्ति होता है। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है, आपको याद रखना है। इंपोर्टेंट यहां पर है आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है। आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है, तो आपको बताना है भौतिक होता है। आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है, भौतिक होता है। अगला नंबर ये भी इंपोर्टेंट है मेरे भाई, आमिष का विलोम क्या होता है, आपको बताना है। आमिष का विलोम क्या होता है, निरामिष होता है। आमिष का विलोम क्या होता है, तो आपको बताना है निरामिष होता है। अगला नंबर आलोक। आलोक का विलोम तिमिर, इंपोर्टेंट है। आलोक का विलोम तिमिर, तो आपको याद करना है आलोक का विलोम क्या होता है, तिमिर होता है। अगला नंबर इहलोक का विलोम क्या होता है, इहलोक का विलोम परलोक होता है। इहलोक का परलोक। अगला नंबर इतिश्री का विलोम क्या होता है, तो इतिश्री का विलोम क्या होता है, तो इतिश्री का क्या होता है, श्री गणेश होता है। इतिश्री का क्या होता है, श्री गणेश होता है। किसी काम को शुरू करना होता है इसका मतलब। इति के क्या होता है, इति का अथ, इंपॉर्टेंट है भी, इसको भी याद रखना है। इति के क्या होता है, अथ होता है। इति का विलोम अथ होता है। इसका अनीस, इसका विलोम क्या होता है, इसका अनीस। आप लोग एक बार दो बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसका अनीस होता है। अब देखिए व्योम, आधा ब है। व्योम का क्या होता है, धारा। व्योम का क्या होगा, धारा नहीं है, धरा है। व्योम का क्या होता है, धारा होता है। इस प्रकार से एक बार इसको रिपीट कीजिए, ध्यान से आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अतिवृष्टि के अनावृष्टि, अक्षम के सक्षम, अधम के उत्तम, अभिज्ञ के अनभिज्ञ, अर्पण के ग्रहण, अनाथ के सनाथ, अपव्यय के मितव्यय, अधुनाथन का पुरातन, अगम का सुगम, अनुरक्ति का विरक्ति, अध्यात्मक का भौतिक, अमीश का निरामीश, आलोक का तिमिर, इहलोक का परलोक, इतिश्री का श्री गणेश, इति का अथ, इसका अनिस, व्योम का धरा। इस प्रकार से आपको पढ़ना है, इस तरीके से आपको याद करना है। अगला नंबर में चलते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है तुच्छ। तुच्छ माने मेरे भाई, तुच्छ माने दम क्या होता है, निम्न होता है। तुच्छ माने मतलब तुच्छ का क्या है, महान। तुच्छ का क्या है भाई, तो तुच्छ का विलोम क्या है, तो महान है। तुच्छ का महान। थोक का क्या होगा, तो थोक का खुदरा होता है।
थोक क्या होता है खुदरा, याद रखेंगे थोक का खुदरा। दंड का क्या होता है, तो दंड का पुरस्कार। दंड का क्या होता है विलोम, तो दंड का पुरस्कार होता है। क्वेश्चन में बनकर आएगा दंड का विलोम क्या होता है, तो आपको बताना है पुरस्कार होता है। दुर्जन का याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दुर्जन का क्या होता है, तो सज्जन होता है। दुर्जन के सज्जन, दुर्जन का सज्जन। ध्वंस के क्या होता है, ध्वंस। ध्वंस माने किसी चीज को नष्ट कर देना, तो ध्वंस का मेरे भाई हो जाएगा निर्माण। ध्वंस के क्या होगा, निर्माण होगा। ध्वंस के क्या होगा, तो निर्माण होगा। अगला नंबर इंपॉर्टेंट है निरामिष। निरामिष के क्या होगा, तो निरामिष के सामिस होता है। निरामिष का सामिस, इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा जिसमें इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। निरामिष के क्या होगा, सामिस। अगर बात करते हैं नीरस, तो नीरस के होता है सरस, याद रखेंगे नीरस का सरस। अगला नंबर प्रसारण का संकुचन, आपको बताना है प्रसारण का संकुचन। प्रसारण माने फैलाना और संकुचन माने समेटना। प्रसारण का क्या होता है, संकुचन होता है। प्रसारण का संकुचन। अब देखिए मृदुल, मृदुल यहां पर लिखा हुआ मृदुल का कठोर। मृदुल माने मीठा, मृदुल माने मीठा होता है और इसका मृदुल का क्या है, कठोर। मूर्त, मूर्त को अमूर्त बोलना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट रख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मूर्त के क्या होता है, अमूर्त होता है। रागी, रागी का विरागी होता है। तो रागी का विलोम पूछेगा तो रागी का विलोम बता देना है आपको, विरागी। अनुलोम का विलोम क्या होता है, अनुलोम का, तो अनुलोम का विलोम ही होता है। अनुलोम का विलोम होता है, प्रतिलोम भी होता है। यहां पर कभी कभी प्रतिलोम भी देखने को मिलता है, प्रतिलोम। कभी कभी प्रतिलोम भी देखने को मिल जाता है, प्रतिलोम भी सही है। प्रतिलोम ऑप्शन में आएगा तो उसको भी रिपीट कर लेना है, सही बताना है। आकाश के क्या होता है, पताल। आकाश के क्या होगा विलोम, तो पताल होगा, आपको याद रखना है। आकाश का पताल ही तो सबको याद होगा। अब देखिए इंपोर्टेंट आ गया यहां पर भी, ऋण। ऋण पूछता है, ऋण, ऋण के क्या होता है, उऋण होता है। ऋण के विलोम क्या होता है, उऋण होता है। ऋण का विलोम क्या होता है, तो उऋण होता है। एड़ी के क्या होता है, चोटी। एड़ी के क्या होता है मेरे भाई, तो चोटी होता है। एड़ी के क्या होता है, चोटी होता है। उसके बाद में कर्कश, यहां पर भी याद रखना है कर्कश। कर्कश के क्या होता है, मधुर। कर्कश के क्या होगा, तो मधुर होता है। ऐच्छिक का क्या होता है, तो सर ऐच्छिक का अनैच्छिक होता है। ऐच्छिक के क्या होता है, तो ऐच्छिक का अनैच्छिक होता है, आपको बताना है ऐच्छिक का अनैच्छिक होता है। और रोचक का नीरस, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। रोचक का नीरस आपको याद रख लेना है। रोचक, रोचक का नीरस होता है। जैसे नहीं है किसी की भाई उसमें बात करते हैं तो उसको अच्छा लगता है, रोचक हो तो उसको बोलते हैं, और उसका मतलब नीरस, उसमें मतलब मन ना लगना, वो नीरस होता है। तो आपको याद रखना है रोचक, रोचक का नीरस याद रखेंगे। नित्य के आपको लगाना है, नित्य में अप्रत्यय बना देना है, तो नित्य के क्या हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। नित्य के क्या हो जाएगा, तो अनित्य हो जाएगा। आपको यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से आपको पूरे के पूरे याद करना है। एक बार आइए रिपीट करा देते हैं, ध्यान से समझिए। तुक्ष का विलोम महान, थोक का महान, थोक का विलोम खुदरा, दंड का विलोम पुरस्कार, दुर्जन का सज्जन, ध्वंस का निर्माण, निरामिष का सामिस, नीरस का सरस, प्रसारण का संकुचन, मृदुल का कठोर, मूर्त के अमूर्त, रागी के विलोम विरागी, अनुलोम का विलोम प्रतिलोम, आकाश का पताल, ऋण का उऋण, एड़ी का चोटी, कर्कश का मधुर, ऐच्छिक का अनैच्छिक, और रोचक का विलोम नीरस, और नित्य का विलोम क्या होता है, अनित्य होता है। इस प्रकार से आपको याद करना है पूरे के पूरे टॉपिकों को। आप लोग इसको एक बार दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ तक आप लोगों का लगभग कितना है, तो 50 से ऊपर ही आप लोगों का विलोम मैं करवाया हूँ। 5-6 यहाँ पर भी रुक गए तो इसको भी देख लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। अब देखिए यहाँ से जितना भी हम यहाँ लगाए हैं ना विलोम शब्द को, इसको आप लोगों को याद ही करना है। हमेशा एग्जाम में पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई लोग हैं ये ज्ञानी का मूड, ज्ञानी के मूड, या ज्ञानी भी करते हैं लड़के, ज्ञानी का मूड होगा। ज्येष्ठ के क्या होता है, कनिष्ठ होता है। ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है, कनिष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ। जंगम के क्या होता है, अस्थावर। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, लड़के इसमें फंसते हैं। जंगम का अस्थावर, जंगम के क्या होता है, अस्थावर। स्थूल के क्या होता है, सूक्ष्म। स्थूल के होता है सूक्ष्म। ये दोनों विलोम है। स्थूल का क्या होता है, सूक्ष्म। और सृष्टि का क्या होता है, प्रलय।
सृष्टि का प्रलय आपको याद होगा, सृष्टि का प्रलय और निस्वार्थ का स्वार्थ होता है, निस्वार्थ का स्वार्थ होता है। इस प्रकार से पूरे के पूरे आप लोग इसको याद रखेंगे और क्वेश्चन आप लोगों से बन कर आएगा। मैं आप लोगों को बता चुका हूं किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या करना है आप लोग खुद समझ रहे होंगे। जैसे में इसमें देखेंगे पूरे के पूरे कहानी यहां से आप लोग को याद कर लेना है, और इसमें से जो मैं एक बात बता रहा हूं, जो इंपोर्टेंट कर दिया हूं उसको तो आपको पक्का ही याद करना है। जैसे इसमें से मैं बात करूं यहां से, अब देखिए हाँ ये भी हो गया, ये भी बचा हुआ है। ईश्वर के क्या होता है, ईश्वर का अनिश्वर, ये भी आपको इंपोर्टेंट ही है मेरे भाई, ये भी आपको याद रखना है। ईश्वर के क्या होता है, विलोम अनिश्वर होता है। ईश्वर का विलोम क्या होता है, अनिश्वर, आपको याद रखना है। उत्थान, ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट ही है, आपको याद रखना है। उत्थान का क्या होता है, पतन होता है। उत्थान का क्या होता है, तो पतन। अब देखिए उर्वर, आप देखेंगे उर्वर, उर्वर का क्या होता है, बंजर। उर्वर माने उसमें से हरियाली निकलना, उसमें से मतलब कोई ना कोई उपज निकलना, उर्वर होता है। बंजर माने जो सफा, मतलब कि किसी भी मतलब कि उसको कहते हैं कि किसी भी उपज के लिए नहीं होता है, उसको बंजर बोलते हैं। अब देखिए उल्लास, उल्लास के क्या होता है, विषाद होता है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको बोलते हैं उल्लास। उल्लास के क्या बोलेंगे, विषाद बोलेंगे। उज्ज्वल को बोलेंगे धूमिल, उज्ज्वल का बोलेंगे धूमिल। उज्ज्वल का याद रखना है, धूमिल बहुत इंपॉर्टेंट है, उज्ज्वल का धूमिल। कृतज्ञ के कीर्तधन होता है, कृतज्ञ के क्या होता है, कीर्तधन, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुरु के लघु, इंपॉर्टेंट, गुरु के लघु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु का शिष्य भी होता है, गुरु का लघु, यहाँ पर ये आपको ऑप्शन में आएगा तो आपको लगाना है गुरु के लघु। अगला नंबर, गहन का होता है, गहन का विलोम, तो गहन का विरल होता है। गहन का विलोम क्या होता है, तो विरल होता है। गहन का विलोम तो विरल होता है, आपको याद रखना है। ढीठ, ढीठ के पूछेगा तो ढीठ के क्या होता है, विनम्र होता है। ढीठ के विनम्र, आपको याद रखना है। ढीठ के क्या होता है, विनम्र होता है। अब देखिए कृति, यहां से इंपॉर्टेंट ये भी है, कृति का विलोम क्या होता है, तो कृति में देखिए अप लग गया विसर्ग, कृति का हो गया अपकृति। कृति के क्या होता है विलोम, तो अपकृति, आपको याद रखना है। कृति का विलोम अपकृति। अब देखिए ध्यान से कुटिल का, तो कुटिल का क्या होता है, सरल। कुटिल के क्या होता है भाई, तो सरल होता है। पूछेगा क्वेश्चन कुटिल का विलोम शब्द क्या होता है, तो आपको बताना है कुटिल का विलोम शब्द क्या होता है, सरल होता है। अगला नंबर कृत, तो क्वेश्चन पूछे कृत का विलोम क्या होता है, तो आपको बताना है कृत का विलोम क्या होता है, तो आपको बताना है अकृत होता है। तो आप लोग मेरे साथ रिपीट कीजिए, बिना देखे बताना है आपको कि इसमें से जितने भी मैं आप लोगों को पढ़ा दिया हूं आप लोग इसको बताएंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में जो जो मैं पूछने वाला हूं आप लोग बताएंगे कि ज्ञानी के क्या होता है, ज्ञानी के विलोम शब्द क्या होता है, तो आपको बताना है ज्ञानी का विलोम शब्द क्या होता है, तो मूढ़ होता है। ज्येष्ठ के क्या होता है, कनिष्क होता है। जंगम के क्या होता है, स्थावर होता है। स्थूल के क्या होता है, सूक्ष्म होता है। सृष्टि के क्या होता है, प्रलय। और निस्वार्थ के क्या होता है, स्वार्थ। आपको एक बार इसको पढ़ना है, तो आप लोग याद करेंगे इसको पूरे के पूरे। एक बार देखिए इसको, एक याद करने के मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे याद होगा। एक बार दो बार वीडियो को देखिएगा, इसको एक बार देखने के बाद इसको आप लोग एक बार याद करिए। और याद करने के मैं बात कर, उस याद करने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें से मैं बात करूं कि एक साइड विलोम शब्दों को आपको एक बार मिटा लेना है, और मिटाने के बाद आपको यहां से तोप कर एक बार बोलना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों से पूछूंगा, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं कैसे याद होता है विलोम शब्द अब पर्यायवाची शब्द। अब यहां से आपको बताना है अतिवृष्टि के क्या होता है। कमेंट बॉक्स में यहां से मिट गया, बताइए अतिवृष्टि के क्या होता है, तो बताना है अतिवृष्टि के अनावृष्टि होता है। अतिवृष्टि के क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। इस प्रकार से याद करना है। अगला नंबर अक्षम, अक्षम के क्या होता है, अब बताएंगे अक्षम के क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए क्षम। अक्षम के क्या होता है, सक्षम होता है। तो अक्षम के सक्षम होता है। उसी प्रकार अधम, अधम को बताना क्या होता है, अधम का, तो अधम के आपको बताना है। इस ऑप्शन आपको मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में कौन कौन गलत बताएंगे, अधम का बताना है। अगला नंबर आपसे पूछ, आप लोग ऐसे ही मिटाकर अभिज्ञ के बताइए क्या होता है। अभिज्ञ क्या, तो आप लोग बताएंगे अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ क्या होता है, अनभिज्ञ होता है। अब देखिए यहां पर लिखते चलिए अनभिज्ञ। अर्पण के क्या होता है, अर्पण। अनाथ के क्या होता है, अपव्यय का। इसको मिटाकर पूरे के पूरे आप लोग इसको याद कर सकते हैं, पूरे के पूरे विलोम शब्द को। तो मेरे बालक आप लोग इसको याद करेंगे। हम लोग अब चलेंगे, आज हम लोग विलोम शब्द इतने 51 आप लोगों को दिया गया है। आप लोग का यहाँ से पूरे विलोम को शब्द को आपको पकड़ लेना है। अगर आप मतलब
इसको याद कर लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी एग्जाम अगर बात करें तो, क्योंकि लगभग मैं उस सभी चीज़ों को दे चुका हूं जो एग्जाम में पूछता है। और एक क्लास करवा दूंगा पार्ट इसका 2, जो कि यहाँ से आप लोगों को 51 से आपको पूरे के पूरे 100 गो आप लोग का वीडियो, उसमें 100 गो विलोम शब्द मैं आप लोग को दे दूंगा, तो आप लोग का पूरा लगभग 150 विलोम शब्द हो जाएंगे। तो पूरे के पूरे विलोम शब्द को याद कर लीजिएगा। अगला हम लोग क्लास रहने वाला है परिवाची शब्द का, और परिवाची शब्द का मैं आप लोगों को दे दूंगा क्लास। उसके बाद में मुहावरे, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये पूरे के पूरे आप लोग को देखने को मिलेंगे। तब तक मेरे भाई इस क्लास को अच्छे से देख लीजिए। अगर क्लास खत्म होता है तो दोबारा इसको इसी प्रकार से मिटाकर मैं बात किया हूँ जिस तरीके से, पूरे के पूरे मिटाकर आप लोग इसको याद कर लीजिए, और इसको याद करके एग्जाम में जाइए, आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं से भी होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत।